हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज अब हम देखेंगे जियोग्राफी क्लास 10th लास्ट चैप्टर की लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। यहाँ पे पहला क्वेश्चन लेते हैं, जो कि इंडियन रेलवे इज़ नाउ ऑर्गेनाइज्ड इनटू हाउ मेनी जोन्स। तो इंडियन रेलवे को कितने जोन्स में बांटा गया है, इसका आंसर हमें बताना है। तो यहाँ पे जो आंसर इसका वो है 16 जोन। प्रेजेंट टाइम में इंडियन रेलवेज को हमने 16 जोन्स में बांट दिया है। अब इंडियन रेलवेज की, तो ये जो है एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट है, और साथ ही साथ वर्ल्ड में भी इसके बहुत अच्छी पोजीशन है इंडियन रेलवेज की, और ये वर्ल्ड में एक थर्ड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इंडिया के पास है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर इन इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द रेलवे नेटवर्क इन द कंट्री। तो इसमें है फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो इंडियन जो भी रेलवे हो, उसको अगर कोई फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं तो वो पहला होता है फिजियोग्राफिक, यानी वहाँ की फिजिकल कंडीशन क्या है। फिजियोग्राफिक मतलब फिजिकल कंडीशन किसी भी एरिया की, वो इन्फ्लुएंस करती है। उसके बाद इकोनॉमिक, एब्सोल्युटली इकोनॉमिक तो बिल्कुल इन्फ्लुएंस करेगी, क्योंकि रेलवे लाइंस को बिछाने में हमें बहुत ज़्यादा बजट की आवश्यकता होती है। तीसरी चीज़ है एडमिनिस्ट्रेटिव, उनका रख रखाव करना, उनकी मैन्युफैक्चरिंग, मतलब उनका मैनेजमेंट कार्य भी देखना पड़ता है। इस तरीके से जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर हैं रेलवे के, वो ये ऑल ऑफ द अबव इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल द फैक्टर, ये सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉलिड कैन आल्सो बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू अ पाइपलाइन व्हेन कन्वर्टेड इनटू। सॉलिड जो होता है हम पाइपलाइन के थ्रू उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। वो किसके थ्रू हम कर सकते हैं, यहाँ पे बताना है। पहला है लिक्विड, दूसरा है गैस, तीसरा है स्लरी, तो और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हम लिक्विड के सॉलिड को लिक्विड बना के नहीं करेंगे, ना गैस, ये स्लरी होगा, क्योंकि स्लरी जो होता है ये सेमी सॉलिड पार्ट होता है। अब सॉलिड को हम क्या करते हैं कि बहुत ही बिल्कुल लिक्विड नहीं होता ज़्यादा, और ना ही सॉलिड रह जाता है, मतलब वो हाफ सेमी सॉलिड कह सकते हैं उसको। इस तरीके से सेमी सॉलिड स्लरी को हम पाइपलाइन के थ्रू भेज सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, द गैस पाइपलाइन फ्रॉम हजीरा इन गुजरात कनेक्ट्स जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश वाया विजयपुर इन। यानी यहाँ पे बताया गया है कि जो गैस पाइपलाइन है जो हजीरा गुजरात से चलती है और जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में है, जो कि उसको कनेक्ट करती है, और ये बीजापुर से होकर के गुजरती है। तो ये बीजापुर कहाँ पर है, तो ये बीजापुर जो है ये यहाँ पर है, देख लेते हैं ऑप्शन, बिहार में नहीं है ना उड़ीसा, ये है मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर सही हो जाएगा मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इंडिया हैड इनलैंड नेविगेशन वाटरवेज ऑफ। हमको बताना है कि इंडिया के पास इनलैंड नेविगेशन का कितने किलोमीटर में इंडियन इनलैंड नेविगेशन फैला हुआ है। तो ये है 14,500 किलोमीटर, 14,500 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन पे टिक कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, 95% ऑफ कंट्रीज ट्रेड वॉल्यूम इज मूव्ड बाई। जो 95% अपने कंट्री इंडिया का ट्रेड होता है वो किस ट्रांसपोर्टेशन मीन्स के थ्रू कैसेबल होता है, वो हमको बताना है। तो एयर, प्लेन्स, शिप्स और सी, ये 4 ऑप्शन हैं। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बाई सी होता है, शिप्स के थ्रू सी से होता है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, द फर्स्ट पोर्ट डेवलप टू इजी द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ऑन मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट पे सबसे पहला जो बंदरगाह था, जिसे कहते हैं पोर्ट, वो कौन सा था, तो सबसे पहला पोर्ट था कांडला बंदरगाह, कांडला पोर्ट।
तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाउ मैंगलोर पोर्ट इन कर्नाटका ईटर्स टू द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर कंसनट्रेट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग माइंस। यहाँ पे हमें बताना है कि आयरन ओर का जो कंटेंट है वो मैंगलोर पोर्ट जो कि कर्नाटक में है होकर के दूसरी जगह एक्सपोर्ट किया जाता है। तो वो कहाँ से, कौन सी माइन है, तो वो है कुद्रेमुख माइन। कुद्रेमुख यहाँ से मैंगलोर पोर्ट में जाता है आयरन ओर और वहाँ से दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चेन्नई इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट डैश पोर्ट्स ऑफ द कंट्री। तो चेन्नई जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है हमारी कंट्री का। आर्टिफिशियल इसका आंसर करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे है, पैराद्वीप पोर्ट लोकेटेड इन ओडिशा स्पेशलाइजेज इन द एक्सपोर्ट ऑफ। वहाँ पे किस चीज़ का एक्सपोर्ट होता है, तो इंडिया में बहुत ज़्यादा आयरन ओर का एक्सपोर्ट होता है और उधर आयरन ओर की माइंस भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरन ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हल्दिया पोर्ट वॉज डेवलप्ड एज अ सब्सिडियरी पोर्ट टू रिलीव ग्रोइंग प्रेशर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स। तो हल्दिया पोर्ट जो है ये कोलकाता पोर्ट के पास बनाया गया है, जिससे कि जो कोलकाता पोर्ट में बहुत ज़्यादा जब वहाँ पर ट्रैफिक हो जाता है शिप्स का, तो उसके लिए हल्दिया पोर्ट उस टाइम पर खोल दिया जाता है। ये उसका सब्सिडरी पोर्ट है, यानी उसके ऊपर अगर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो ये कम करने का काम करता है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा कोलकाता पोर्ट। आप देख लेते हैं, जब बड़े बड़े पोर्ट्स होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा अगर प्रेशर हो जाता है, बहुत ज़्यादा शिप्स एक्यूमुलेट हो जाती हैं, तो उनमें प्रेशर कम करने के लिए सब्सिडियरी पोर्ट्स बनाए जाते हैं और इस तरीके से इनके ऊपर का प्रेशर कम किया जाता है जो हैवी लोड होता है इन पोर्ट्स पर। तो ये होता है सब्सिडियरी पोर्ट्स। अब अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज एयर ट्रांसपोर्ट नेशनलाइज्ड। एयर ट्रांसपोर्ट कब नेशनलाइज हुआ था। तो जो एयर ट्रांसपोर्ट है इसका राष्ट्रीयकरण 1953 में हुआ। 1953 में ये एयर इंडिया बन गया था, जो कि पहले टाटा एयरलाइंस था। अब फिर से ये टाटा एयरलाइंस हो गया है, क्योंकि एयर इंडिया को अब प्राइवेटाइज कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, द टोटल नंबर ऑफ टेलीफोन एक्सचेंजेस इन इंडिया आर। हमें बताना है कि जो टेलीफोन एक्सचेंज होते हैं इंडिया में वो कितने हैं, टोटल नंबर है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 37,565, 36,565। तो यहाँ पर जो आंसर है वो है 37,565। ये डेटा है, कम ज़्यादा होता रहता है, तो इस तरीके से इसको लर्न कर लें, मेमोराइज कर लें। आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स एक्सीड द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स इट इज़ टर्म्ड एज। जब वैल्यू होगी इम्पोर्ट की बढ़ जाएगी, अगर इम्पोर्ट किसी भी कंट्री का बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है, यानी कि जो किसी भी कंट्री के अंदर का मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है वो अगर बाहर जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा है, यानी वो ज़्यादा है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है, और कंट्री में जो वैल्यू है एक्सपोर्ट की, इम्पोर्ट एक्सीड्स, यानी कि जो इम्पोर्ट है यानी कंट्री के अंदर आने वाले आइटम्स अगर बढ़ जाते हैं, अगर इम्पोर्ट ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा, इम्बैलेंस होगा, अनफेवरेबल कंडीशन होगी। इम्पोर्ट का मतलब होता है जब अंदर कोई भी चीज़ हमारी कंट्री के अंदर आ रही है, यानी इन से मतलब है। तो अगर कंट्री के अंदर कोई गुड्स दूसरे देश का आएगा और जब उसका एक्सपोर्ट क्या होगा, कम हो जाएगा। एक्सपोर्ट यानी कंट्री एग्जिट नहीं करेगी, बाहर दूसरे देशों में अपनी चीज़ नहीं बेचेगी, उसके पास एक्सपोर्ट कम है, तो इससे अनफेवरेबल बैलेंस जो है ट्रेड का स्टार्ट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनफेवरेबल बैलेंस ट्रेड। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया एवरी ईयर आर।
यहाँ पे बताना है कि जो टूरिस्ट है, टूरिस्ट अब ट्रेड की ओर बढ़ रहा है, इस तरीके से जो टूरिस्ट का नंबर है वो इंडिया में हर ईयर कितना है, तो वो 2.6 मिलियन है, 2.6 मिलियन। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रेडर्स, ट्रेडर्स के बारे में बताया गया है कि आर इफिशियंट एट इंडस्ट्री मेकिंग, आर इफिशियंट इन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, फैसिलिएट मूवमेंट्स। ये क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं? दे प्रोवाइड मूवमेंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स टू द कंज्यूमर। तो ये बिल्कुल सही है, करेक्ट। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। Today, the world has been converted into a village with the help of efficient and fast transport, city with the help of efficient trading, country with the help of efficient transport। तो यहाँ पर जो आज पूरा वर्ल्ड है वो एक ग्लोबल विलेज बन चुका है, और वो सिर्फ हो पाया है तो हेल्प ऑफ इफिशियंट एंड फास्ट ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन की वजह से, इसलिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है ट्रेड्स फ्रॉम लोकल टू इंटरनेशनल लेवल हैव एडेड टू। जो ट्रेड्स होता है लोकल से इंटरनेशनल लेवल तक, वो क्या ऐड करता है? वो फॉरेन करेंसी ऐड करता है, वो फॉरेन करेंसी ऐड करता है। खैर अगले को ऑप्शन भी देख लेते हैं हम। ऑप्शन है फॉरेन करेंसी, एक्सपोर्ट ट्रेड, विटैलिटी ऑफ द इकोनॉमी, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर फॉरेन करेंसी के साथ साथ एक्सपोर्ट ट्रेड भी होता है, इसलिए विटैलिटी ऑफ द इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी में तरह तरह की वो मतलब कि वो इकोनॉमी के सोल है। विटैलिटी का मतलब यहाँ पर होता है, विटैलिटी मतलब होता है प्राण, यानी सोल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है। यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिया एट प्रेजेंट हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड एग्रीवेटेड टू अबाउट। यानी हमें बताना है कि इंडियन रेलवेज की लेंथ अप्रॉक्स कितनी है। तो यहाँ पर जो इंडियन रेलवे की लेंथ है वो है 2.2 मिलियन किलोमीटर, इसीलिए इसे वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क कहा जाता है। तो इस तरीके से हमने टॉप 20 क्वेश्चंस कवर किए, और आगे हम आप वीडियोस बनाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।